नीलपुर कोई साधारण गांव नहीं था। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ ऐसे खड़े थे जैसे किसी ने गांव को कैद कर लिया हो। घना जंगल दिन में हरा भरा और शांत दिखता था, लेकिन रात होते ही वही जंगल किसी जीवित प्राणी की तरह सांस लेने लगता था। पेड़ों के बीच से आती हवा में अजीब सी सिसकी होती, जैसे कोई दर्द में कराह रहा हो। गांव के बुजुर्ग कहते थे, जो लालच करेगा जंगल उसे निगल जाएगा। इसलिए सूरज ढलते ही दरवाजे बंद हो जाते, दिए बुझा दिए जाते और नीलपुर डर के सन्नाटे में डूब जाता। लेकिन हर डर, हर नियम किसी न किसी की मजबूरी से टूट ही जाता है। रघु 35 साल का सीधा साधा लकड़हारा था। उसके हाथ खुरदुरे थे, चेहरे पर हमेशा थकान रहती, लेकिन दिल साफ था। माया उसकी पत्नी थी, शांत, समझदार और बहुत भावुक। उस साल बारिश नहीं हुई, जंगल सूखने लगा, पेड़ों की पत्तियां झड़ने लगीं, लकड़ी मिलना मुश्किल हो गया। एक रात माया चूल्हे के पास बैठी रो रही थी। रघु ने पूछा तो वो बोली, अगर हालात ऐसे ही रहे तो हम भूख से मर जाएंगे। रघु कुछ नहीं बोला, लेकिन उस रात उसे नींद नहीं आई। उसे जंगल से आती आवाजें सुनाई दे रही थीं, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। अगले दिन वीरेंद्र ने रघु को बुलाया। वीरेंद्र गांव का सबसे अमीर आदमी था, घमंडी, लालची और निर्दयी। उसने धीमी आवाज में कहा, जंगल के अंदर एक पुरानी गुफा है, वहां जो जाएगा खाली हाथ नहीं लौटेगा। फिर रुककर मुस्कुराया, लेकिन जो भी मिले आधा मेरा। उसकी आंखों में लालच की चमक थी और उस चमक में मौत छुपी हुई थी। रघु जानता था कि जंगल का नियम तोड़ना खतरे से खाली नहीं, लेकिन मजबूरी डर से बड़ी थी। रघु अकेला जंगल में गया। अंधेरा इतना गहरा था कि रास्ता जैसे गायब हो गया हो। पेड़ों की शाखाएं आपस में टकराकर अजीब आवाजें कर रही थी। तभी अचानक पीछे से एक आवाज आई, लौट जा। रघु का शरीर सिहर गया। वो पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने कदम बढ़ाए और तभी आग की एक लौ जली। आग के पास एक आदमी खड़ा था, कालू। उसके बाल उलझे हुए थे, कपड़े फटे थे और आंखों में ऐसी चमक थी जो इंसानी नहीं लगती थी। कालू बोला, ये जंगल हर किसी को कुछ देता है, लेकिन कीमत बहुत बड़ी होती है। रघु के मुंह से आवाज तक नहीं निकली। कालू ने बिना पीछे देखे कहा, अगर हिम्मत है तो चलो। गुफा के अंदर अजीब ठंडक थी। दीवारों पर नीली रोशनी थरथरा रही थी। बीच में रखा था एक चमकता हुआ नीला पत्थर। कालू बोला, ये इच्छाएं पूरी करता है, लेकिन सिर्फ एक बार। रघु का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी आंखों के सामने माया का रोता चेहरा घूम गया। रघु ने कांपते हाथों से पत्थर छुआ। तभी पूरी गुफा हिलने लगी। अचानक पीछे से जोर की हंसी सुनाई दी। वीरेंद्र वहां खड़ा था। उसने पत्थर झपट लिया और चिल्लाया, अब मैं सबसे ताकतवर हूं। जंगल में भयानक तूफान आ गया। पेड़ उखड़ने लगे, आसमान नीला हो गया। कालू की आवाज गूंजी, लालच ने अपना रास्ता चुन लिया। पत्थर टूट गया और वीरेंद्र धीरे धीरे पत्थर में बदल गया। वीरेंद्र के पत्थर बनते ही पूरा जंगल अचानक शांत हो गया। तूफान थम गया, हवा रुक गई, जैसे समय ने सांस रोक ली हो। रघु कांपते पैरों से गुफा से बाहर निकला। पीछे मुड़कर देखा तो गुफा का मुंह धीरे धीरे बंद हो रहा था और उसके अंदर नीली रोशनी अब भी धड़क रही थी, मानो जंगल की आंख अब भी खुली हो। कालू की आवाज आखिरी बार गूंजी, जो लिया जाता है
उसकी कीमत चुकानी पड़ती है, और जो छोड़ा जाता है वही बच जाता है। अगले ही पल कालू गायब हो गया, जैसे वो कभी था ही नहीं। जब रघु गांव पहुंचा तो रात गहरी हो चुकी थी। नीलपुर के घरों में दिए अपने आप बुझने लगे, कुत्ते बिना वजह रोने लगे। माया दरवाजे पर खड़ी थी। रघु को देखकर उसकी आंखों से आंसू बह निकले। कुछ मिला? माया ने कांपती आवाज में पूछा। रघु ने सिर हिलाकर ना कहा, लेकिन उसकी आंखों में डर और सच्चाई दोनों थे। सुबह गांव वाले उठे तो हैरान रह गए। सूखे पेड़ फिर से हरे थे, कुओं में पानी लौट आया था, लेकिन वीरेंद्र का घर पत्थर जैसा ठंडा और खाली पड़ा था। लोगों ने जंगल की ओर देखा और किसी ने भी सवाल नहीं किया। उस रात मैंने खुद देखा। जंगल के भीतर एक नीली रोशनी हिली, फिर दो बनी, फिर कई। ऐसा लगा जैसे पत्थर बन चुका वीरेंद्र अब भी किसी और को बुला रहा हो। हवा में एक फुसफुसाहट थी, लालच। आज भी अगर कोई नीलपुर में सूरज ढलने के बाद जंगल की ओर जाता है तो पेड़ आपस में सरसराते हैं। कभी कभी किसी की परछाई पेड़ों के बीच चलती दिखाई देती है, और बुजुर्ग आज भी कहते हैं, जंगल माफ नहीं करता, वो सिर्फ इंतजार करता है।